हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हमारे सामने है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का नया ऑफिशियली लॉन्च्ड पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। जी हाँ दोस्तों, सर्कुलर जो है ऑफिशियली आ चुका है। आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पिछले इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न के वीडियो में भी इन सब्जेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे। आज हम फाइनली इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें इससे समझना चाहिए और किस दिशा में पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर दोस्तों मैं इस पूरे पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए मुख्य और इम्पॉर्टेंट चीज पर फोकस करूं तो यहां पर जो है वो आपको सब कच्चा चिट्ठा बताया है। इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क इज एज फॉलोज। आप देख सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके कॉलेज में फर्स्ट टर्म एग्जाम अगर होती है तो 50 मार्क्स की होगी। इसके अलावा प्रीलिम्स जो होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपकी प्रिपरेशन को मजबूती देती हैं, वो एग्जाम जो है दो प्रकार की हैं। थियरी एग्जाम 80 मार्क्स का एक रिटन पेपर और साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क्स का। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ने प्रोजेक्ट वर्क जो पहले हुआ करते थे उसको रिप्लेस कर दिया है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर पैटर्न दिया गया है बोर्ड द्वारा। उसी प्रकार से एक 20 मार्क का टेस्ट भी लिया जाएगा और कुल मिलाकर के 100 मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। उसी प्रकार दोस्तों बोर्ड एग्जाम भी कंडक्ट होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम का बाइफर्केशन भी वैसा ही है। थियरी पेपर होगा 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम पेपर और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, जो इंटरनल कॉलेज के अंदर ही लिया जाएगा और कॉलेज के टीचर्स ही उसको चेक करेंगे। 20 मार्क्स के लिए ये टेस्ट पेपर होगा। तो कुल मिलाकर के फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बोर्ड एग्जाम एंड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, दैट इज इंटरनल वैल्यूएशन 80 + 20 100 मार्क्स। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ने आपको क्या कोशिश की है समझाने की। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है एक्चुअल वेटेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझना, ताकि आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चैप्टर वाइज फोकस करते हुए पढ़ाई शुरू कर सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कुल मिलाकर के 8 चैप्टर हैं ओसीएम के अंदर। सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्क्स का वेटेज है। टोटल मार्क्स 7 यानी 7 मार्क के लिए तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, 12 मार्क्स का वेटेज है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क के लिए चैप्टर आता है। बिजनेस सर्विसेज 20 मार्क के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना जरूरी ये चैप्टर अब बन गया है। ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप रिवीजन कर सकते हैं सभी चैप्टर्स का। ऑलरेडी मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, 6, 7 और 8 बाकी हैं, उसके भी वीडियोस जल्दी आ जाएंगे। तो आप समझिए बिजनेस सर्विसेज 20 मार्क का वेटेज रखता है, तो कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों ये। इसके अलावा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो 7 मार्क्स का वेटेज है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स का वेटेज है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी 7 मार्क्स का वेटेज है। तो ये तीनों चैप्टर 7-7 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। लास्टली मार्केटिंग चैप्टर जो है ये 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर के देखें तो इस प्रकार 80 मार्क का पेपर बनेगा, जिसमें आप समझ सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विसेज और मार्केटिंग, ये 3 चैप्टर कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके अलावा जो 7-7 मार्क के चैप्टर्स हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी वेटेज के हिसाब से करनी है। मैं समय समय पर आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी देता रहूंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं लगातार आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा और आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट भी हम जल्दी जैसे ही सभी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अब अगर आगे बढ़ें तो आप यहां पर देख सकते हैं वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और स्किल ओरिएंटेड भी क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों वो 20 मार्क के लिए आएंगे। शॉर्ट आंसर्स जो हैं 52, लॉन्ग आंसर्स 8 मार्क्स के लिए, क्योंकि ओसीएम एक बड़ा थियरी सब्जेक्ट है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये वेटेज दिया गया है, शॉर्ट आंसर्स को ज्यादा फोकस किया गया है और 52 मार्क्स के लिए ये जो है शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं ओसीएम में। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ ओसीएम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड से ही बहुत ज्यादा ये कोशिशें की गई हैं कि पेपर पैटर्न ये बहुत सरल और सिंपल रहे, ताकि स्टूडेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। और उसी प्रकार से 12th का ये नया बोर्ड पेपर पैटर्न जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं पूरे, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। 5 मार्क का 4 क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाएंगे, या तो वो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, या करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, फाइंड द ऑड वन हो सकता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर इन 1 सेंटेंस भी हो सकता है, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो दोस्तों, आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि इसमें से कौन सा आ जाएगा, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं उसमें देखिए आप कौन से प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा हैं। ज्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 1 वर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रैक्टिस पेपर्स भी मैं आपको दूंगा, वो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि 20 मार्क के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स चुनने चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। इसके बाद अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा मुख्य क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, जहां एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस पूछे होंगे, एनी 4 आपको सॉल्व करने हैं। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क के लिए हर क्वेश्चन है, तो 2 4 जा 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत महत्वपूर्ण और नया क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ओन वर्ड्स में आपको केस स्टडी करनी है और समझ के अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है दोस्तों। यहां पर 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको 2 सॉल्व करने हैं, 3 मार्क का एक, टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे पेपर का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हाँ दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओसीएम और एसपी के अंदर ये दोनों ही थियरी सब्जेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यहां पर आपको 4 डिस्टिंग्विश पूछे होंगे, आपको 3 के आंसर्स लिखने हैं। 4 मार्क का डिस्टिंग्विश दिया गया है दोस्तों, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, अभी से उनकी पढ़ाई जारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ताकि आप ये 12 मार्क्स आसानी से कर सकें कलेक्ट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो आंसर इन ब्रीफ है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क्स का एक, 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, यहां पर आपको 2 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क्स का एक, 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यहां पर आपको बड़े आंसर्स 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 आपको पूछे गए होंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, 5 मार्क्स ईच, 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 7। और आखिर में आंसर द फॉलोइंग, सबसे बड़ा आंसर, सबसे लॉन्ग आंसर, 2 में से 1 लिखना होगा, 8 मार्क्स का ये आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों 80 मार्क का पेपर हमारा यहाँ पर बन जाता है। ये है आपका प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, और लगातार दोस्तों मैं आपके लिए वीडियोस बनाते आ रहा हूं ओसी इकोनॉमिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अभी फिलहाल हमारे चैनल पर हम चैप्टर नंबर 5 तक ओसी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी बचे हुए 3 चैप्टर्स भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।